स्टूडेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसे समझते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ। सपोज किसी सॉल्वेंट में हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं। तो जब सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया कि जब इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स होता है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल हैं वो वेपर फेज में आएंगे ही नहीं, वेपर ही नहीं बनाएंगे। तो जब वेपर ही नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ से ऐसे समझते हैं। सपोज ये हमने एक ग्राफ बनाया है जो कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का है। अब हम यहाँ पर किसी प्योर सॉल्वेंट को ले लेते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट का ये टेम्परेचर के साथ ये इधर को दिखा रहा है वेपर प्रेशर, इधर आपको दिखा रहा है टेम्परेचर। तो ये किसका ग्राफ है, ये है आपके सॉल्वेंट जो कि प्योर है, अभी इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं हुई और लिक्विड स्टेट में। सॉल्वेंट मतलब लिक्विड, तो ये इस तरह से दिखा रहा है। अब जब हम इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, इस सॉल्वेंट में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, यानी कि अब वो सॉल्यूशन बन गया। तो अभी मैंने आपको बताया सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर जब सॉल्यूशन बन जाता है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज का मतलब हो गया कि लगभग ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये डिक्रीज हो गया, डाउन हो गया। अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो देखो वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज हो गया, ऊपर वाले का इंक्रीज है। ये ऊपर वाले का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, नीचे वाले का कम है। ये नीचे वाला क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन, जिसमें कौन मिला हुआ है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है। तो इस तरह से दो ग्राफ बन गए, एक सॉल्वेंट का और एक सॉल्यूशन का। अब ये वेपर प्रेशर को शो कर रहे हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें आपने ये देखना है कि हम एक बात आपने समझनी है कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। जब लिक्विड और सॉलिड दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम ग्राफ से इसे समझते हैं। सपोज ये लिक्विड का था, अब हम यहाँ पर सॉलिड सॉल्वेंट का एक ग्राफ बनाते हैं। सॉलिड का ग्राफ इस तरह से बनेगा, लगभग थोड़ा सा स्ट्रेट सा बनेगा यूँ। ये सॉलिड का, ये जो रेड कलर का है ये ग्राफ बन गया आपका सॉलिड सॉल्वेंट का। अब आप ये देख रहे हो, यहाँ से ये सॉलिड की लाइन है, यहाँ से एक लिक्विड की लाइन है, और एक पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड दोनों मिक्स हो रहा है। तो जहाँ पे सॉलिड का वेपर प्रेशर, ये देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर है, तो जहाँ पे सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वो पॉइंट आपका कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो ये वाला पॉइंट आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, इस तरह से सॉलिड और लिक्विड जहाँ पे मिल रहे हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट वहाँ पे बन जा रहा है। ठीक है, और जहाँ पर यहाँ पे अगर आप देखोगे एक फ्रीजिंग पॉइंट क्या बन रहा है, सॉल्यूशन का, जहाँ सॉल्यूशन इस रेड कलर पे मिला, एक फ्रीजिंग पॉइंट आपका ये बन रहा है। तो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम नाम दे देते हैं T0F, और जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है उसको नाम देते हैं TF। तो दोनों का ये जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था T0F, जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट था TF, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF। सेम जैसे हमने पिछले बार बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा, उसी तरह का ये फॉर्मूला बन जाएगा। डेल्टा TF माने इन दोनों का डिफरेंस, ये किसके इक्वल हो जाएगा, T0F माइनस TF की।
ठीक है। इसके बाद सेम उसी तरह का है जैसे बॉइलिंग पॉइंट में हमने आगे का जो फॉर्मूला निकाला, डेल्टा एक तो आपका फॉर्मूला ये बन गया, एक तो बन गया ये वाला डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। दूसरा फॉर्मूला आपका बनेगा डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सेम जैसे हमने कल पढ़ा, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। मोलैलिटी आप जानते हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर हम प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला हटा देंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, इक्वल लगा देंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट कौन है? यहाँ पे कांस्टेंट है के एफ। के एफ को ही हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब ये जो के एफ है, के एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर, और इसकी जो के एफ की जो यूनिट है वो यहाँ से आ जाएगी टेम्परेचर मतलब केल्विन, और ये जो मोलैलिटी इधर को चला जाएगा तो ये इसका मोलैलिटी जब यहाँ चले जाएगा तो मोल अपॉन केजी उल्टा होके हो जाएगा केजी अपॉन मोल। ठीक है, यानी यूनिट ऑफ के एफ है केल्विन किलो पर मोल। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उनको आपको तैयारी करनी है।